ऑडियो 1 प्राण चिकित्सा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वक्तव्य। प्राण मनुष्य शरीर की सार वस्तु है। इसके द्वारा न केवल हम जीवन धारण किए हुए हैं, वरन बाहरी प्रभावों से अपनी रक्षा भी करते हैं और दूसरों पर असर भी डालते हैं। ये दोनों ही कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर पिच के मतानुसार इस कार्य में एक छोटे मोटे बिजली घर के बराबर विद्युत शक्ति खर्च होती रहती है। हम अपनी इस शक्ति के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते, इसलिए इन बातों को सुनकर आश्चर्य करते हैं। वह शक्ति हमारे जानने न जानने की परवाह नहीं करती और जन्म से मृत्यु पर्यंत कम बड़ मात्रा में सदैव बनी रहती है। प्राण शक्ति का एक एक परमाणु अपने अंदर अनंत शक्ति का भंडार छिपाए बैठा है। इसका उपयोग करके मनुष्य देवताओं जैसे अद्भुत कार्य कर सकता है। प्राण की रोग निवारक शक्ति प्रसिद्ध है। यदि उसके अंदर यह गुण न होता तो इतने विकारों से भरे हुए संसार में एक क्षण भी निरोग रहना कठिन होता। उस शक्ति को यदि ठीक प्रकार से काम में लाने की विधि जान ली जाए तो न केवल स्वयं निरोग रहें, वरन दूसरों को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में कुछ ऐसी ही विधियां बताई गई हैं जिनके द्वारा तुम अपने पीड़ित भाइयों को रोग मुक्त करके उनकी सेवा सहायता करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जब तुम इनका प्रयोग करोगे तो हमारी ही तरह इनकी अव्यर्थता पर श्रद्धा करने लगोगे। महान प्राण तत्व। विश्वव्यापी प्राण शक्ति एक महान तत्व है जो भिन्न भिन्न मात्राओं में संसार की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में जो विद्युत प्रवाह बहता है वह इसी महान प्राण तत्व का एक अंश है। हम लोग श्वास, अग्नि, जल और विचारों द्वारा इसे अपने अंदर खींचते हैं। जो शरीर उस प्राण शक्ति को उचित मात्रा में खींच लेता है वह प्रसन्न, उत्साहित, तेजपूर्ण और जीवटदार दिखाई देता है। किंतु जो उस शक्ति को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकता वह मोटा होने पर भी आलसी, उदास और निस्तेज देखा जाता है। मानवीय प्राण में एक प्रबल रोग निवारक शक्ति है। इसका पता मनुष्य ने सृष्टि के आदि से ही लगा रखा है। बालक को जब कोई चोट लगती है तो वह दौड़ा हुआ माता के पास जाता है। माता उस पीड़ित स्थान को फूंकती है और कुछ ही देर में वह अच्छा हो जाता है। रोता हुआ बच्चा यदि गोदी में उठा लिया जाए तो चुप हो जाता है, क्योंकि उसका कष्ट चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, दूसरों के शरीर की बिजली से बहुत कम हो जाता है। बीमार या दुखी के सिर पर हाथ फेरा जाए तो वह सुख का अनुभव करता है। चुंबन, आलिंगन, हाथ मिलाने, चरण छूने आदि क्रिया से जो असाधारण प्रसन्नता होती है उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि एक की प्राण शक्ति दूसरे में प्रवेश करके उसे मदद और आनंद देती है। इच्छा करते ही हमारे अंग चल उठते हैं। खुजली का विचार आते ही हाथ उस स्थान पर पहुंच जाता है और खुजाने लगता है। यह प्राण शक्ति का कार्य है। डॉक्टर लोग इसे नाड़ी का बल मानते हैं। वे कहते हैं कि शरीर का परिचालन नाड़ी शक्ति से होता है, किंतु योगियों का मत है कि जैसे बिना तार द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, उसी प्रकार बिना नाड़ियों की सहायता के भी महान प्राण तत्व एक मनुष्य के शरीर से दूसरे के शरीर में और अखिल ब्रह्मांड में गति कर सकता है। जिन लोगों ने योगाभ्यास किया है और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है वह अपने अंतः नेत्रों से नाड़ी जाल में बहती हुई प्राण शक्ति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। शरीर से निकलने वाले प्राण तेज को भी वे अच्छी तरह देखते हैं। यह तेज हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश विद्युत स्फुलिंग या किरणों के रूप में दिखाई देता है। अभ्यासी यह भी देखते हैं कि जब कोई चिकित्सक मार्जन करके हाथ झाड़ता है तो उसकी उंगलियों के सिरों में से चिंगारियां सी झड़ती हैं। जो लोग अभ्यासी नहीं हैं वह भी इस शक्ति को गर्म चूल्हे में से निकलती हुई हवा, भाप या कांपती हुई किसी वस्तु की तरह अनुभव कर सकते हैं। हल्के विचार मस्तिष्क में हर समय बहते रहते हैं और वे पानी की लहरों की तरह आकाश में गति करते रहते हैं। यदि इन विचारों के साथ प्राण शक्ति भी सम्मिलित हो तो आश्चर्यजनक रूप से बलशाली हो जाते हैं। यदि प्रबल भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से कोई विचार प्रेरित किए जाएं तो वह निशाने पर गोली की तरह बैठते हैं। प्रबल प्राण शक्ति वाले विचारकों की इच्छाएं विश्व में हलचल मचा देती हैं। मार्क्स मर गया
पर उसकी विचारधारा अब भी संसार के कोने कोने में असर पैदा कर रही है। क्या तुम नहीं देखते कि एक सद्वक्ता हजारों आदमियों की सभा को क्षण भर में हंसा या रुला देता है? एक प्रबल मनस्वी सेनापति अपने प्राण फूंककर सेना में नवीन बल भर देता है। प्राण चिकित्सक इन बातों का महत्व समझते हुए चिकित्सा करते समय अपने स्वास्थ्यदायक प्रबल विचार रोगी के लिए प्रेषित करता है। वह जानता है कि इसके बिना मार्जन, श्वासोच्छ्वास आदि की कोई भी क्रिया निष्फल होगी। प्राण बल कोई काल्पनिक ख्याल या मन के लड्डू नहीं है और न स्वप्न की तरह यह कोई मनगढ़ंत है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस विषय में कठोर परीक्षाएं कर ली गई हैं और जब इसकी आशातीत सफलता आंखों से देख ली गई है तभी इसे वैज्ञानिक स्वरूप मिल सका है। प्राण बल को दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर असाधारण परिवर्तन किया जा सकता है। किसी स्थान विशेष से वहां का दूषित, स्वच्छ या दोनों तरह का प्राण थोड़ी या पूरी मात्रा में हटाकर अलग किया जा सकता है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी सर्जन डॉक्टर एस्लेड ने सन 1842 में अपने प्राणबल से रोगियों के स्थान विशेष या संपूर्ण मस्तिष्क को सत्ता शून्य करके कितने ही सफल ऑपरेशन किए थे और रोगियों को इस बात का पता भी नहीं चला कि कब हमारा ऑपरेशन किया गया। उस समय तक सुंघाकर बेहोश करने की दवा क्लोरोफॉर्म का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लंदन में डॉक्टर इलिर ने भी इसी प्रकार के अनेक ऑपरेशन किए थे। अब भी जिन्हें मैस्मेरिज्म द्वारा प्रगाढ़ निद्रा में डाल दिया जाता है वह सुई चुभोने या इसी प्रकार की और छोटी मोटी पीड़ाओं का कुछ भी अनुभव नहीं करते। प्राण की प्रबल शक्ति का इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। 1 इंच जगह में कितनी सूर्य शक्ति व्याप्त है इसका अनुमान आतशी शीशे द्वारा किया जा सकता है। उतनी जगह पर फैली हुई सूर्य किरणों को जब एक बिंदु पर एकत्रित किया जाता है तो अग्नि जल उठती है और वह अग्नि बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर की प्राण विद्युत का विधि पूर्वक जब एकत्रीकरण किया जाता है तो अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यह प्राण विद्युत रोगी के जिस अंग पर फेंकी जाती है वहां एक विचित्र हलचल पैदा हो जाती है। जमा हुआ घी गर्मी पाकर जिस प्रकार पिघलने लगता है उसी तरह रोगों के बीजाणु भी उस स्थान से हटने लगते हैं। सिर में रक्त इकट्ठा हो जाने के कारण जब मस्तक में दर्द होने लगता है तब मार्जन द्वारा वह पीड़ा थोड़ी ही देर में अच्छी हो जाती है। कारण यह है कि प्राण शक्ति का प्रभाव उस स्थान पर तुरंत ही होता है और वह वहां इकट्ठा हुआ रक्त कुछ ही देर में वहां से हटकर बह जाता है। पागलपन से मिलती जुलती बहुत सी बीमारियां सूक्ष्म शरीर में कोई खराबी आ जाने के कारण होती हैं। डॉक्टर लोग जानते हैं कि यदि कोई मांसपेशी निकम्मी पड़ जाए तो वहां रक्त जमा होने लगेगा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के किसी अंश में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसकी पोल में शरीर के रोग कीट जमा होने लगेंगे। जब सूक्ष्म देह निर्बल हो जाती है और बाहर के जरा से भी झटके को सहने की शक्ति नहीं रखती तो परिस्थितियों का हल्का सा झटका भी मस्तिष्क को उद्विग्न कर देता है। फलस्वरूप चिड़चिड़ापन, घबराहट, आत्मग्लानि, निराशा आदि का आक्रमण होने लगता है। पेशियों और नाड़ियों की बीमारियों से तो मस्तिष्क का खास संबंध है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पश्चिमी देशों में प्राण विज्ञान को चिकित्सा शास्त्र में प्रमुख स्थान दिया गया है। कई डॉक्टर मस्तिष्क की शक्ति को ही प्राण मानते हैं। उनका यह कथन ठीक नहीं। अब अनेक वैज्ञानिक यह सिद्ध करने लगे हैं कि मानवीय विद्युत प्राण शक्ति है और वह किसी एक स्थान में न रहकर समस्त शरीर में रहती है। डॉक्टर अल्बर्ट का कथन है कि मस्तिष्क केवल तर्क और बुद्धि का स्थान है, अन्य शक्तियां इस स्थान में नहीं रहती। डॉक्टर मोड्सले ने लिखा है कि स्मरण शक्ति नाड़ी चक्रों में रहती है। इसी कारण हमारे शारीरिक अवयव अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं। डॉक्टर हेमंड कहते हैं प्रेरणा शक्ति का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है। प्रो इंजेलो बताते हैं कि निद्रावस्था में मनुष्य का दिमाग सोता रहता है और प्राण तत्व द्वारा शरीर की रक्षा होती रहती है। प्रयोगशालाओं में इस बात का सफल परीक्षण हो चुका है कि छोटे जानवरों का मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो भी पूर्ववत सब काम करते रहते हैं। छोटे जंतुओं में दिमाग होता ही नहीं, पर वे प्राण शक्ति के बल से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सारे काम करने का केंद्र खोपड़ी के अंदर बंद नहीं है, वरन समस्त शरीर व्यापी उसकी मानवीय विद्युत के अंदर है, जिसके प्रत्येक परमाणु में
2,42,250 मन वजन उठाने की शक्ति है और जो तांबे के तारों में चलने वाली बिजली की अपेक्षा हजारों गुनी सूक्ष्म और शक्ति संपन्न है। प्रो एलिशाग्रे के शब्दों में यह शक्ति अद्भुत है। वे कहते हैं कि प्रकाश की रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील है, किंतु विचार शक्ति 4,000 से लगाकर 8 पद्म मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। दिन में सूर्य की किरणें उसकी चाल को कुछ रोकती हैं, परंतु रात के समय उसका वेग बहुत तेज होता है। विदेशों में प्राण चिकित्सा प्रणाली का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। यूरोप, अमेरिका के अनेक देशों में यह प्रणाली प्रचलन में आ रही है और अनेक बड़े बड़े अस्पताल इन विधियों से हजारों रोगियों को अच्छा करते हैं। प्राण तत्व को सब मानसिक चिकित्सक स्वीकार करते हैं और उसको मेंटल हीलिंग, क्रिश्चियन साइंस, न्यू थॉट मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, इलेक्ट्रिक बायोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी आदि नामों से पुकारते हैं। नामों की भिन्नता के कारण ये अलग अलग वस्तुएं नहीं हो सकती। वास्तव में यह एक ही पदार्थ है।